एक समय का जिक्र है। मेरा बीवी बच्चे होते तो कितना अच्छा होता। वो कबूतर हर टाइम दुखी रहता अपनी बीवी का सोच सोच कर। उसकी बीवी उसे छोड़कर चली जाती है, मर जाती है, वो अकेला रह जाता है। काश मेरी बीवी तुम साथ होती मेरे। मेरे तो कोई बच्चे भी नहीं, तुम्हारे बिना मैं शादी भी नहीं कर सकता। मैं उदास हो गया हूँ तुम्हारे बिना। ऐसे ही वो सारा दिन अपनी बीवी को याद करता और उसके दुख में रोता रहता। उसे सारा दिन याद करता कि मेरी बीवी मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता। अंकल अंकल, आप दुखी क्यों है? बताइए अंकल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बेटा तुम कहाँ से आए हो और इस जंगल में तो नए दिख रहे हो बेटा। पहले तो मैंने तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा बेटा। बताओ तुम्हारी मम्मा कहाँ है और तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो बेटे? बस मम्मा के पास जाओ, ऐसे खतरा होता है, अकेले नहीं घूमते। ऐसे ही कबूतर का घर टूट जाता है। मम्मा आपकी तबीयत ठीक तो है ना? हाँ बेटा, बस थोड़ा सा सर में दर्द है बेटा, अभी मैं लेट जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तुम डॉक्टर को बुलाओ। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। आज वो बच्चा नहीं आया, कल तो इसी समय पर वो बच्चा आया था। आज वो बच्चा मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा। कल उससे बात करके मुझे कुछ सुकून मिला, वरना तो मैं उदास हो जाता हूँ। कोई भी नहीं है जो मुझसे बातें करे। काश वो बच्चा आज फिर आ जाए। ऐसे ही कबूतर उस बच्चे को याद करता है। माँ आपको क्या हुआ है? बेटा, अंकल मैं आपको बुलाकर लाया था, मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। आप मेरी मम्मा के लिए दवा ले आएंगे क्या अंकल? मैं आपको बुलाने आया था। मेरी मम्मा की तबीयत ठीक होती तो आपको ये जहमत ना देता अंकल। लेकिन आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। हाँ बेटा क्यों नहीं, अभी जाता हूँ आपकी माँ के लिए दवा लेकर आता हूँ। आपको मैं इतने दिनों से याद कर रहा था कि आप कहाँ चले गए हो। अच्छा तो आप यहीं पर रहते हो? ठीक है बेटा, मैं जाता हूँ और दवा लेकर आता हूँ। आपको घबराना नहीं है, मैं हूँ, अब मैं आ गया हूँ ना। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे कबूतर दवा ले आता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने दवा लेकर आए, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। मेरे बेटे का इतना ख्याल रखा। आपके बारे में मेरे बेटा बता रहा था कि आप इनके दोस्त बन चुके हैं। आपने इस बुरे समय में हमारी मदद की, ये एहसान मैं आपका कभी नहीं भूलूंगी। आपके लिए कुछ बनाकर लाती हूँ खाने में, लगता है आपने खाना भी नहीं खाया होगा। अपने बारे में बताइए कि आपकी बीवी कहाँ गई और आपने शादी की, आपके बच्चे हैं? ऐसे ही कबूतर का घर टूट जाता है। मैं भी घर टूट गया और आपका भी घर टूट गया। मेरी बीवी मर चुकी है, मैं अकेला हूँ। क्या आप भी अकेले हो? अब तो हम दोनों का घर टूट गया है, क्या होगा? इतनी तेज ठंड और सनों में हम कैसे रहेंगे? और मेरे बेटे को कितनी ठंड लग रही है। हाय, सारी मुसीबतें मुझ पर ही टूटनी थी। पहले मेरी बीमारी, वो ठीक हुई, तो अब ये घर का दुख, क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? मुसीबतें हैं कि पीछा ही नहीं छोड़ती। कुछ करो, कुछ करो। अरे बहुत ठंड है, आप घबराए मत, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल परेशान ना हो। पर मैं आपकी बात सब सुन रहा हूँ। मैं सनों का बर्फ हूँ, आपके लिए एक बर्फ का घर बनाया है। आप उस घर में जाकर रह ले और कबूतर आपके साथ मोहब्बत करता है। आप कबूतर से शादी कर ले, इस तरह आपकी जिंदगी में खुशियाँ आ जाएगी। जो हो गया, जो चले गए, उन सबको भूल जाए और अपनी जिंदगी में खुशियाँ लाए और खुशी खुशी उस घर में जाए। किसी चीज की कमी नहीं है, वो जादुई घर है जो मैंने आप लोगों के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की और मेरे दिल की बात चिड़िया को बताई। मैं वाकई चिड़िया आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप मुझसे शादी करेगी क्या? प्लीज, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और जब से आपको देखा है
बस आपके बारे में सोचता हूँ, जब से मेरी बीवी गई मैं तो अकेला हो गया था। ऐसे ही चिड़िया भी मान जाती है और कबूतर से शादी करने लग जाती है। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इस तरह वो उस घर में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। सब्सक्राइब